हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्पैरो बुक जो है क्लास 6 की बुक और ये है आईसीएसई बोर्ड की बुक। तो हमने जो लेसन पहले पढ़ा है वो है द मैजिक पर्ल्स। द मैजिक पर्ल्स ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है और स्टोरी के बारे में चलो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें एक राजा, ये कहानी एक राजा और उसकी शर्त के बारे में है। राजा ने एक शर्त रखी कि उसकी जो बेटी थी जो बहुत ही ग्रेट एथलीट थी, मतलब उसे रेस में कोई भी हरा नहीं सकता था। तो राजा ने शर्त रखी कि जो भी मेरी बेटी को हराएगा उसी राजकुमार से मेरी बेटी की शादी होगी। अब एक राजकुमार आया पड़ोसी राज्य का और उसने जब इस शर्त को माना और उसने भगवान शिव से वरदान के रूप में 3 मोती लिए कि जिससे वो उस राजकुमारी को हरा सके। और जब वो उन दोनों के बीच में रेस हुई तब जैसे ही वो राजकुमारी उस राजकुमार से आगे निकल जाती तो राजकुमार एक मोती फेंक देता और जिसे वो उठाने के लिए राजकुमारी जैसे ही रुकती राजकुमार उससे आगे निकल जाता और इस तरह राजकुमार ने तीनों मोती फेंक कर उस राजकुमारी को हरा दिया। तो चलिए अब करते हैं कुछ एक्सरसाइज जो इस लेसन में हैं। इस लेसन के जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हम जब लेसन पढ़ते हैं तो साथ में ही उसका जो मीनिंग होता है वो हम सीख लेते हैं। तो चलिए, जो हमारी पहला है वो है कॉम्प्रिहेंशन और इसमें है हमारा पहले सॉरी कि हमें कुछ करेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं। तो फर्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग रौनक सिंह डॉटर। तो जो राजा है उसका नाम है रौनक सिंह और जो रेणुका है उसकी डॉटर का नाम है, यह है हमारा प्रिंसेस रेणुका। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डिड द प्रिंसेस हैव। तो राजा की डॉटर में क्या क्वालिटी थी? शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस, और बोथ ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है बोथ ऑफ दीज। वो बहुत सुंदर थी, साथ में ही वो बहुत काइंड एंड जेनरस भी थी। द प्रिंस वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, शिवा एंड रामा। तो प्रिंस वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। हु वन द रेस। रेस किसने जीती? रेस जीती थी प्रिंस ने, क्योंकि उसने तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट है, व्हाई वॉज द किंग प्राउड ऑफ हिज डॉटर। तो राजा को अपनी बेटी पर गर्व क्यों था? तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखें। इसका आंसर है, द किंग वॉज प्राउड ऑफ हिज डॉटर बिकॉज शी वॉज अ ग्रेट एथलीट एंड नो वन कुड बीट हर इन रेस। तो उसको रेस में कोई भी हरा नहीं सकता था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द कंडीशन that the king put in front of the princess who wanted to marry princess रेणुका। तो राजा ने क्या शर्त रखी उस राजकुमार के सामने जो भी प्रिंसेस राजकुमारी रेणुका से शादी करना चाहते थे। सो द आंसर इज, द कंडीशन that the king put in front of the princess who wanted to marry princess रेणुका was he should beat the, okay, so यहाँ पर हम लिखेंगे कि the condition that the king put in front of the princess who wanted to marry princess Renuka was he should beat her in race। मतलब कि जो भी रेणुका को उस रेस में हरा देगा वही राजकुमारी से शादी कर सकता है। और क्वेश्चन इज, वेयर डिड द यंग प्रिंस गो इन द मॉर्निंग ऑफ द रेसिंग इवेंट। मतलब जिस दिन रेस होनी थी उस सुबह जो राजकुमार था वो कहाँ गए थे? यस, द यंग प्रिंस वेंट टू एन एंशिएंट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। तो यंग जो वो राजकुमार था वो एक बहुत पुराना मंदिर था लॉर्ड शिवा का, वो वहाँ गए थे। नेक्स्ट, हाउ डिड लॉर्ड शिवा ब्लेस द यंग प्रिंस। तो लॉर्ड शिवा ने राजकुमार को कैसे ब्लेस किया, मतलब कैसे वरदान दिया? लॉर्ड शिवा ब्लेस्ड यंग प्रिंस बाय गिविंग हिम 3 pearls टू यूज टू बीट प्रिंसेस रेणुका इन अ रेस। तो लॉर्ड शिवा ने उसको 3 मोती दिए थे कि जिससे वो रेणुका को हरा सके रेस में।
Next, what thought came to Princess Renuka's mind before picking up the last pearl? What was the result? तो जब प्रिंसेस जो राजकुमारी रेणुका के माइंड में क्या थॉट आया जब उसने लास्ट पर्ल उसको उठाना था, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या हुआ? So the answer is Princess Renuka thought that she could win the race even after picking up the pearl. तो राजकुमारी रेणुका ने सोचा कि अगर वो पर्ल उठाएगी उसके बाद भी वो रेस जीत सकती है, बट दिस टाइम शी कुड नॉट बीट द प्रिंस एंड लॉस्ट द रेस. बट इस समय वो, क्योंकि वो जो रेस जीतने के बहुत ही पास में थे, तो इसलिए वो राजकुमार को हरा नहीं सकी और वो रेस हार गई. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. तो यहाँ पर हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं हमारे और जो हमें इसमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस उसमें फिलअप करने हैं. फर्स्ट है विद द डैश ऑफ टाइम रेणुका ग्रू अप टू बी अ ब्यूटिफुल मेडन. मतलब विद द डैश ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज मतलब टाइम बीतने के साथ रेणुका एक बहुत ही सुंदर लड़की बनी, मतलब बड़ी हो गई, सुंदर लड़की के रूप में बड़ी हो गई. द प्रिंस अग्रीड एंड अ डेट वॉज डैश फॉर द कॉम्पिटिशन. अब जो राजकुमार तैयार हो गया उस शर्त के लिए और एक डेट क्या हुई कॉम्पिटिशन के लिए, फिक्स हुई. तो सेकेंड इज फिक्स्ड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिक्स्ड. ये है हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड. तो थर्ड, ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन अ लार्ज क्राउड डैश टू विटनेस द रेस. सो कॉम्पिटिशन के दिन एक बहुत बड़ी भीड़ रेस को देखने के लिए क्या हुई, गैदर हुई. मतलब दिस वन थर्ड, गैदर्ड मतलब इकट्ठे हुए वहां पर. फोर्थ, द प्रिंसेस वॉज डैश एट द ब्यूटी एंड साइज ऑफ द पर्ल. जो राजकुमारी थी वो मोती का साइज और ब्यूटी, उसकी सुंदरता देखकर क्या हुई, सरप्राइज हो गई. सरप्राइज मतलब एस्टोनिश. ये है एस्टोनिश. एस्टोनिश मीन्स सरप्राइज होना. रेणुका वॉज हैप्पीली मैरिड द डैश एंड डैश प्रिंस. सो रेणुका क्या हुई थी, बहुत खुशी से उसने शादी की द वाइज, बुद्धिमान, एंड हैंडसम यानी सुंदर प्रिंस से उसने शादी कर ली. अब हमारा आता है एक ग्रामर पार्ट और इस बार हमारे पास ग्रामर में है पंक्चुएशन. तो कॉमा इज यूज टू शो अ ब्रीफ पॉज इन द सेंटेंसेस. तो जब आप कभी हम कॉमा लगाते हैं तो एक बहुत छोटा सा पॉज देने के लिए सेंटेंस में. अब कॉमा कहाँ कहाँ यूज होता है, टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ लिस्ट. मतलब जब हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, तो उन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है. जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा आर यूज्ड इन ज्वेलरी. तो जैसे यहाँ पर ये तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, सेंटेंस ये है, तो इसमें हमें बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा जिससे हम वहाँ एक पॉज दे सकें और स्ट्रेस दे सकें उस पर्टिकुलर वर्ड को कि ये एक वर्ड है. देन आफ्टर सर्टेन वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस, और कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके बाद एक सेंटेंस शुरू हम करते हैं, जैसे यस, आई थिंक शी कैन डू दिस वर्क. यस के बाद एक कॉमा लगाया, हाँ आई थिंक शी कैन डू द वर्क. तो मेन सेंटेंस ये है, बट उससे पहले आपने कुछ मतलब एक कुछ वर्ड लगाया. हाउएवर ही डिसाइडेड टू स्टे बैक देयर. मतलब तो हाउएवर जबकि ही डिसाइडेड तो वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया. नेक्स्ट है टू सेपरेट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट मे नॉट बी द मेन पार्ट. कभी कभी क्या होता है कि जो मेन पार्ट होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मतलब पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऐसे होते हैं जो उस सेंटेंस के मेन पार्ट नहीं होते, उनको अलग करने के लिए हमें कॉमा लगाना पड़ता है. जैसे यहाँ पर मिस्टर पंकज नाम है, द डायरेक्टर ऑफ दिस फर्म इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन. तो ये भी एक्चुअली मेन पार्ट नहीं है, बट ये एक पार्ट है सेंटेंस का, तो इसमें भी हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं. टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट कैन स्टैंड सेपरेटली और ऑन देयर ओन. अब कुछ सेंटेंसेस में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं, उनको भी दिखाने के लिए, मतलब कि ये एक पूरा मीनिंग बताते हैं, वहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं. द टीचर इज़ वेरी नॉलेजेबल. तो यहाँ पर एक मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस है, एक तरह से कंप्लीट मीनिंग है कि टीचर इज़ वेरी नॉलेजेबल. और बाद में एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर इन ऑ ऑफ हिम, और ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. तो एक तरह से दो सेंटेंसेस हैं और
तो इनको हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया है। तो चलिए करते हैं कुछ एक्सरसाइज और जहाँ पर हमें कॉमा लगाना है। इंसर्ट कॉमा इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर एवर नेसेसरी। तो रानी एट 1 मैंगो, 2 बनानास, 1 एप्पल एंड सम लीचीज। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नेम हैं, तो जहाँ इन फ्रूट्स के नेम को अलग अलग करने के लिए हमें बीच में कॉमा लगाना है। सौरभ एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल एंड चेस। तो अब देखिए यहाँ कुछ स्पोर्ट्स के नेम हैं, तो हर स्पोर्ट्स एक अलग स्पोर्ट होता है, एक अलग खेल होता है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर कॉमा लगाना है। नो यू कैन नॉट गो देयर, तो ये हमारा मेन सेंटेंस है, यू कैन नॉट गो देयर, बट उससे पहले हमने लगाया नो, तो नो और यू के बीच में भी कॉमा लगेगा। ही वॉज बॉर्न ऑन October 28, 1989, तो ये डेट एंड ईयर के बीच में भी हमेशा कॉमा लगाया जाता है। क्लियरली इट वॉज अमित्स मिस्टेक, तो अगेन सेंटेंस शुरू होता है इट से, इट वॉज अमित्स मिस्टेक, और उससे पहले क्लियरली एक वर्ड है जो मतलब कुछ किसी बात पर स्ट्रेस कर रहा है, तो क्लियरली के बाद भी कॉमा लगेगा। मच टू एवरीवन सरप्राइज शी ओवरकेम हर शाइनेस एंड एक्टेड नाइसली, तो मच टू एवरीवन सरप्राइज अगेन एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि मच टू हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। शी ओवरकेम हर शाइनेस एंड एक्टेड नाइसली, उसने इतनी अच्छे से अपनी शाइनेस यानी अपनी जो वो शाई नेचर की थी उससे बाहर आई और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। नेक्स्ट हमारी ग्रामर एक्सरसाइज, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हम सबको नाउन्स मालूम है, बट नाउन भी दो तरह के होते हैं। नाउन्स कैन नॉट बी ऑफ टू टाइप्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल। मतलब एक काउंटेबल होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो लेट अस लर्न द काउंटेबल नाउन्स। द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो ये काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। एग्जाम्पल, अ बुक, 2 books, 1 pen, 5 pens. Study the following example. I am writing with a pen. A pen. My father bought 5 pens from the market. अभी नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, वी कैन नॉट काउंट देम। मतलब ये जिनको आप नहीं गिन सकते, जैसे स्टार्स तारे होते हैं, आपके सर के बाल होते हैं, पानी होता है, राइस भी इसमें ही आता है। राइस की जो बहुत छोटे छोटे जो भी हमारी दालें अनाज होता है उसको भी आप अनकाउंटेबल नाउन्स में ही वो आएगा। वी कैन नॉट काउंट वाटर, वी कैन काउंट ग्लासेस ऑफ वाटर और बकेट्स ऑफ वाटर, बट वी कैन नॉट, हम जैसे बोल सकते हैं पानी तो आप नहीं मेजर कर सकते, सॉरी काउंट नहीं कर सकते, बट आप 2 ग्लास पानी, तो यहाँ आपने 2 ग्लास काउंट किया है, पानी काउंट नहीं किया। Study the following sentences. He has great knowledge of mythology. I would like to have some orange juice. अब देखिए, great knowledge of mythology. अब ये mythology एक he has great knowledge है। knowledge क्या है, आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। I would like to have some orange juice. तो orange juice क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो हमने यहाँ लगाया थोड़ा सा कुछ। Underline the nouns in the following sentences and say whether they are countable or uncountable. The house has a beautiful garden. तो house एक noun है, garden एक noun है। तो house countable है, एक घर है या 2 घर हैं। garden भी आप count कर सकते हैं। The doctor gave some medicines to the patient. Doctor, medicines and patient यहाँ पर noun है। Doctor countable है, आप count कर सकते हैं। Medicines भी countable है, पेशेंट भी काउंटेबल है। अभी नेक्स्ट है नंबर 3, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी तो ये तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ऑनेस्टी को आप कैसे काउंट करोगे? देयर आर मेनी कार्स इन द पार्किंग, तो कार काउंटेबल है, यू कैन काउंट 1 2 3। अनिल ईट्स एन एप्पल एंड ए बनाना एवरी डे। अभी अनिल एक नाम है, ठीक है, एक नाउन है, किसी का भी हो सकते हैं, कितने लोगों के नाम अनिल होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। एप्पल 1 2 3 एप्पल, बनाना 1 2 3 बनाना, तो अगेन इट्स काउंटेबल।
संजीत वॉज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। अगेन यहाँ पर संजीत नाउन है, मिल्क नाउन है, बट अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो क्या हुआ यहाँ पर, आपने ग्लास काउंट किया है, मिल्क काउंट नहीं किया। ठीक है। अ टीचर गेव अस एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। अ टीचर, एक टीचर, मेरी टीचर, दो टीचर, पीस ऑफ एडवाइस, सलाह दी, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। आप ये नहीं कह सकते उसने मुझे एक सलाह दी, दो सलाह दी, हम हमेशा कहते हैं पीस ऑफ एडवाइस, उसने सलाह दी। माई बैग इज़ हैवी, तो बैग इज़ काउंटेबल। माई फादर बॉट 2 आइसक्रीम्स फॉर मी। अगेन यहाँ पर फादर आपका काउंटेबल है, बॉट 2 आइसक्रीम्स, अगेन ये कौन सा हुआ, 2 आइसक्रीम यानी 2 आइसक्रीम, ये भी काउंटेबल है। माई मदर पोर्ड द ऑयल इन अ बॉटल, तो जो ऑयल है हमारा, ऑयल आपका अनकाउंटेबल है, बॉटल आपका काउंटेबल है, मदर आपका काउंटेबल है। तो ये है आपका काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स। अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।